एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज फिर हम एक बड़ी अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी इन कॉलेज 2020। तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और एसोसिएट प्रोफेसर भी है। किस किस डिपार्टमेंट में है वो देख लो। आपके सब्जेक्ट जो हैं वो कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बाकी काफ़ी सारी उसमें वैकेंसी हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। आपका एमबीए है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो बिल्कुल इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि सैलरी जो है वो आपको 60 से लेके 70,000 तक मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा और आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होने वाला है। वो मेरिट बेस कैसे होगी? एक तो आपके जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो देखी जाएगी, उसके बाद जो है आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, फिर आपके जो डेमो लिया जाएगा कि आपका डेमो कैसा है। उसके बाद जो है आपकी जो जॉब है वो सीधी है। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे अपना कितना अच्छा बेस्ट देते हो। ठीक है, तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी ही दिखा देती हूँ। ये जो है सबसे ये एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो ये आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। मैंने बताया एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है और साथ में आपकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वो आपकी सिर्फ 1 ईयर के लिए होने वाली है, मतलब परमानेंट वैकेंसी नहीं है। लेकिन जब तक आपके पास कोई जॉब नहीं है तब तक आप ये अच्छी जॉब ही है, क्योंकि आपको 60-70 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी जॉब ही है। ठीक है, तो वैकेंसी देख लो। सिविल इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट हैं, प्लानिंग में 7 पोस्ट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में 4 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम इंजीनियरिंग में 5 हैं, मेटल्स इंजीनियरिंग में 2 हैं, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग में 3 हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उसमें 6 हैं, प्रोडक्टिव इंजीनियरिंग में 8 हैं, केमिस्ट्री में 4 हैं, मैथमेटिक्स में 3 हैं, बायोलॉजी में 2 हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आपकी इंग्लिश के अंदर 1 पोस्ट है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस साइकोलॉजी के अंदर आपकी 1 पोस्ट और एमबीए में 2 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। काफ़ी सारी वैकेंसी हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 6,000 रुपये और एसोसिएट प्रोफेसर का जो ग्रेड पे रहेगा वो है 9,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है, प्लानिंग के अंदर 11 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 7 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे 2 वैकेंसी है और आपका जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। यानी कि मैं कंप्यूटर साइंस टीच करती हूँ, तो कंप्यूटर वाले बच्चे भी देख लो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी के अंदर आपकी 10 वैकेंसी हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपकी 8 हैं, केमिस्ट्री में 2 हैं, मैथमेटिक्स में 4 हैं, बायोलॉजी में 1 है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आपकी 1 है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आपकी 1 और एमबीए में आपकी 4 पोस्ट है। यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है और आपको किस तरीके से जो है अप्लाई करना है। सारी डिटेल हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो सही है, असिस्टेंट के लिए करते हो तो भी सही है, लेकिन आप दोनों में ही फिट नहीं हो रहे तो आप अर्जेंट फैकल्टी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट है आपकी www.coep.org.in। ठीक है, इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 23 जून। 23 जून तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लीकेशन फ़ी जो है वो यहाँ पे 1000 रुपीज़ रहने वाली है। इसके बाद देखो, ये जो कॉलेज है वो इंजीनियरिंग पुणे का है। यहाँ पे आगे देखो, नंबर ऑफ पोस्ट जो है प्लीज़ एनेक्चर 1 फॉर एसोसिएट, जो पहली है वो एसोसिएट की है और सेकंड जो है वो असिस्टेंट की है, वो मैंने आपको बता दी है। अब क्वालिफिकेशन देख लो, एसोसिएट की फुल टाइम के लिए है, ये कोई पार्ट टाइम नहीं है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपसे मांगा गया है पीएचडी आपकी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास 6.75 आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है एटलीस्ट 6 टोटल रिसर्च पब्लिकेशन इन SCI जर्नल UGC AICT अप्रूवल लिस्ट, मतलब आपने 6 जो है रिसर्च पब्लिश किए हों और साथ में आपको मिनिमम जो है वो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब कैंडिडेट विद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, पोस्ट PhD पब्लिकेशन, द एक्सपीरियंस ऑफ गाइडिंग PhD स्टूडेंट आर हाईली डिज़ायरेबल। ठीक है, तो एज लिमिट जो है यहाँ पे 50 ईयर्स है।
मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट, वो आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए थे, ये आपके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए है। यहाँ पे भी आपकी पीएचडी मांगी गई है, 6 आपने पेपर पब्लिश किया और मिनिमम आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50 ईयर्स जो है आपकी एज हो सकती है। बेसिक साइंस जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आपकी बीएससी और एमएससी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपकी पीएचडी होनी चाहिए मिनिमम 8 साल का, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका जो है एक्सपीरियंस मांगते ही मांगते हैं। ह्यूमैनिटीज़ और इंग्लिश साइकोलॉजी के लिए भी आपका बीए, एमए, पीएचडी होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन देख लो, पोस्ट ऑफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, मिनिमम फर्स्ट क्लास आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे कैंडिडेट विद पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए, मेजर डिसिप्लिन एंड रेलिवेंट अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन आर एज नोटिफाइड इन एआईसीटी नोटिफिकेशन। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है और बैकवर्ड के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स का आपको मिल जाएगा। मैनेजमेंट के लिए भी सेम, यहाँ पे आपका कोई क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी जो है आपका पीएचडी है और आपका 35 ईयर्स एज होना चाहिए, सबके लिए सेम है, ठीक है। अब एडजंक्ट फैकल्टी के लिए देख लो क्या है, मैंने कहा था कि आप अगर असिस्टेंट और एसोसिएट के लिए फिट नहीं हो रहे तो आप एडजंक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए सफिशिएंट है पीएचडी कैंडिडेट, not available for available at the not within the precise age limit than candidate of ME MTech qualification relevant discipline with minimum first class of this in respective discipline having 2 years of teaching in industrial। आपको टीचिंग या इंडस्ट्रियल का मतलब आपने या तो कहीं प्राइवेट जॉब की हो प्राइवेट सेक्टर में, या फिर आपको आपने टीचिंग किया हो, आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आपने क्वालिफाई किया हो, गेट का स्कोर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो 60,000 है पर मंथ। कैंडिडेट हैविंग पीएचडी क्वालिफिकेशन विल पेड कॉन्सुलेटिव पे ऑफ, अगर आपकी पीएचडी है आपके पास तो आपको 70,000 पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो अच्छे से देख लो। However, such as candidate on selection will be appointment as adjunct faculty for 11th month on ad hoc basis. Candidate having ME और MTech qualification will be paid off। अगर सिर्फ आपने MTech किया है, आपके ने मास्टर डिग्री है, तो आपको 60,000 मिलेंगे। अगर आपने PhD भी कर रखे तो आपको 70,000 ये यहाँ पे पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ यही मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और फिर मिलेंगे ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।